ऑलराइट, सो भाई हेलो एंड वेलकम टू द लीड कोड सीरीज जिसमें हमारा आज डे है 27। सो भाई देखो, हमने लास्ट लेक्चर में ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि हैश मैप एंड सेट्स के ऊपर, जो कि इजी टाइप के थे। लेकिन इसमें हम लोग थोड़े मीडियम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन डिटरमाइन है, डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग आर क्लोज। सेकंड क्वेश्चन है इक्वल रोज एंड कॉलम पेयर्स। तो देखो, ये दो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले। सो ओपन करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग आर क्लोज। ओके, सो देखो भाई, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है, इसको एक बार पढ़ लेते फिर समझते इसका लॉजिक क्या होगा। टू स्ट्रिंग आर कंसिडर्ड क्लोज इफ यू कैन अटेन वन फ्रॉम द अदर यूजिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस। कौन सा ऑपरेशन? फर्स्ट ऑपरेशन, स्वैप एनी टू एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई, ए ई सी डी बी। ओके, तो ये अगर देखो भाई, इसमें ए बी सी रहा, लेकिन अगर हमने सी को पहले डाल दिया और डी को बाद में डाल दिया, मतलब दोनों के अंदर एलिमेंट जो है वो सेम ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ उनकी जो पोजीशन है वो चेंज रही। तो इसका मतलब ये कंडीशन है काय कि हमारे दो स्ट्रिंग क्लोज है इसकी, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है, ट्रांसफॉर्म एवरी ऑकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर एंड डू द सेम विद द अदर कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल ए सी ए बी बी equals to b b c b a a. Okay, all a's turn into b's and all b's turn into a, ऐसे भी चलता है। ऐसे भी अगर रहा तो वो स्ट्रिंग जो है वो क्लोज है। यू कैन यूज द ऑपरेशन ऑन आइदर स्ट्रिंग एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी। ओके, सो भाई देखो, और अभी देखो, गिवन टू स्ट्रिंग वर्ड एंड वर्ड टू, ये वर्ड एंड वर्ड टू हमारे पास दो स्ट्रिंग है। रिटर्न ट्रू इफ वर्ड एंड वर्ड टू आर क्लोज, रिटर्न फॉल्स अदरवाइज। मतलब अगर दोनों भी अगर हमारी क्लोज स्ट्रिंग रही तो ट्रू हमें रिटर्न आना चाहिए, और अगर नहीं रही तो हमें आना चाहिए फॉल्स। इसका मतलब ये है कि देखो, हमारा जो पहले स्ट्रिंग की जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग रहेगी, वो स्ट्रिंग इसमें रहेगा, दूसरा भी हमारा स्ट्रिंग रहेंगी, और जो हमारा रिटर्न टाइप रहेगा वो हमें आएगा बूलियन के अंदर। तो हमने क्लास बना लिया सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट। ओके, डिफाइन कर लिया क्लोज स्ट्रिंग, सेल्फ इंस्टेंस ऑफ नेक्स्ट क्लास, वर्ड वन एंड वर्ड टू। इसका आप कोड लिखेंगे कैसे, देख समझते हैं। सो भाई, अभी कोड लिखने के लिए हमको क्या करना है, जो दोनों भी स्ट्रिंग्स है वो क्या होनी चाहिए, बोथ वर्ड्स मस्ट हैव सेम सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ सेट वर्ड, सेट क्यों यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू सेट वर्ड टू। पर वर्ड वन चाहिए, पर वर्ड टू चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ये चीज समझ गए, ठीक है। अरे इफ है ना भाई, तो कोलन आना चाहिए ना इफ के अंदर। तो अभी रिटर्न क्या करेंगे, अगर देखो, अगर तो एक लिख लेते एक बार, इन केस अगर सेट वन का वर्ड नॉट इक्वल टू सेट टू का वर्ड आया तो रिटर्न क्या आना चाहिए, फॉल्स। यहां पर दिया है गिवन टू स्ट्रिंग वर्ड वन एंड वर्ड टू, रिटर्न ट्रू। अगर ये दोनों क्लोज रहे तो रिटर्न ट्रू करो, इफ वर्ड वन एंड वर्ड टू आर क्लोज एंड 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 अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, ये पूरा पढ़ा नहीं मैंने, इसलिए देखो, पहला गिवन टू स्ट्रिंग वर्ड वन एंड वर्ड टू, रिटर्न ट्रू इफ वर्ड वन एंड वर्ड टू आर क्लोज। वर्ड वन एंड वर्ड टू अगर क्लोज रहा तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। तो ये यहाँ पर क्लोज नहीं है तो क्या रिटर्न आएगा, आएगा फॉल्स। समझ गए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते, ठीक है। ऑलराइट, सो दोनों इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी काउंट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ओके, तो अभी करेंगे हम क्या, डायरेक्ट रिटर्न एक चीज करेंगे, रिटर्न रिटर्न सॉर्टेड वर्ड वन डॉट काउंट ch
कैरेक्टर, इससे कैरेक्टर होगा, फॉर कैरेक्टर इन सेट, इसमें चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड वर्ड अभी इक्वल्स टू क्या आएगा चीज, सॉर्टेड वर्ड टू। ये थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत इजी तरीके से मैं तो आपको समझाऊंगा। पहले एक बार कोड लिख लेते हैं, फॉर ch इन सेट वर्ड टू, ओके। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेंथ इसके कम करते हैं। रिटर्न सॉर्टेड, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, इसमें क्या होगा, और ये एक चीज़ है। सो देखो यहाँ पर हमने एक सॉर्टेड फंक्शन लगाया, इससे क्या होगा, वर्ड डॉट काउंट, इसमें हर एक लेटर काउंट होगा, ch फॉर कैरेक्टर इन सेट वर्ड, हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक चीज़ काउंट होगा, वो काउंट होगा कैरेक्टर, और वो चीज़ सॉर्ट होंगी। सॉर्ट यानी कि असेंड मतलब एक ऑर्डर में आएगा। तो ये ऑर्डर अगर इक्वल टू ये ऑर्डर रहा, इक्वल्स टू रहा, भले कैरेक्टर इधर थोड़े फार हो, लेकिन अगर ये रहा इक्वल टू, सो क्या रिटर्न आना चाहिए हमको। सो फाइनली हमें अदरवाइज हमें ट्रू रिटर्न आना चाहिए। तो यही होता है हमारा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। रिटर्न चीज हमने लिख ली, एरर इन 8 लाइन में एरर है ना, एक सेकंड, इसको इधर ले लेते, इजी जाएगा। इसमें क्या एरर आ गया अभी भाई, अभी सेट वर्ड 1 आ रहा ही नीचे, इसमें एरर कुछ, क्या दिक्कत है भाई इसके अंदर, क्या है, ग्लोबल नेम वर्ड्स 2 इज नॉट डिफाइंड वर्ड्स। अबे यार ये वर्ड्स का लिखा मैं इधर, वर्ड चाहिए सिर्फ। रन, अब ये बोल रहा है कि वर्ड नहीं रिटर्न, वर्ड 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 तो 1 चाहिए। सक्सेसफुली हमारा कोड जो है वो रन हो चुका है, और हमारी जो तीनों कंडीशंस है वो भी इस पर हमने अप्लाई, वो हमारी फॉलो करती है। सो यही था इसका कोड, जो कि बेसिकली हमने 2-3 लाइन के कोड से लिखा, जो कि हमने लॉजिक लगाया, हमने सेट्स यहाँ पर यूज़ किया, हमने काउंट यहाँ पर यूज़ किया, हमने सॉर्टेड यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया। सो यही था। इसको हम लोग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे इसको ईजी लिख लिए, रिटर्न केस में हमने इसको साइड सीधा कर लिया। तो भाई सिंपली ये हमारा कोड था। अब इसको एक बार सबमिट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, हो गया सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इक्वल रो एंड कॉलम पेयर। सो भाई देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिवन अ 0th इंडेक्स n into an integer matrix grid, return the number of pairs ri cj such that row ri and column cj are equal, ठीक है। And the row and column pair is considered equal if they contain the same elements in the same order and equal array. Alright, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखो हमने पहले तो यहाँ पर अपना बेसिक चीज़ें ले ली, अपना क्लास के अंदर हम लोग ये परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर डिफाइन कर लिया एक फंक्शन, ये यूजर डिफाइन फंक्शन इक्वल पेयर्स सेल्फ, और यहाँ पर एक ग्रिड रहेंगी, ग्रिड हमारे पास ये वेरिएबल टाइप रहेंगी। सो देखो इसका कोड हम, और ये हमारा ग्रिड कौन सी टाइप करेंगे, लिस्ट इन टू लिस्ट रहेंगी, मल्टीपल इसके अंदर रहेंगे, और हमारा रिटर्न टाइप आएगा इंटीजर। तो भाई अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट करेंगे एक काउंटर, ठीक है। एक सेकेंड, कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर, ठीक है, जो कि हेल्प करेंगे हमें। अभी हम क्या करेंगे, काउंट द ऑकरेंस ऑफ ईच रो इन ग्रिड।
ईच हर एक रो का हम लोग ऑकरेंस काउंट करेंगे इसके थ्रू। कैसे? रो काउंट्स इक्वल्स टू काउंटर टपल रो ग्रिड। इसको कर देंगे हम ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया कि एक सेकंड। ठीक है, अब ठीक है, ओके। अब कॉलम के लिए लिखेंगे, कॉलम क्या वही सेम चीज, काउंट्स इक्वल्स टू काउंटर टपल ग्रिड I J for I in range of length grid। एक सेकंड, ओके। तो भाई मैंने फाइनली अपना कोड यहाँ पर लिख लिया है। ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा था इसलिए मैंने पहले कोड लिख लिया, अब आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रो के लिए यहाँ पर काउंटर यूज़ किया, यहाँ पर हमने कॉलम के लिए काउंटर किया, और हमने दोनों को करके यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप कर दिया। कैसे? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। सो फाइनली हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार रन करेंगे, ठीक है। एक बार रन करते हैं। इंडेंटेशन एरर, ओके, थोड़ा सा इंडेंटेशन यहाँ पर एरर है फर्स्ट लाइन के अंदर, ओके। एक सेकंड, इसको बैन करके देखते हैं। ऑलराइट, सो देखो ये हमारा फाइनली हमारा कोड जो रन हो चुका है, जिसमें हमने देखो ये लाइन कैसे लिखी, ये कोड हमने लिखा काउंट द ऑकरेंस ऑफ ईच रो इन अ ग्रिड, ठीक है। और बाद में हमने ट्रांसफर द ग्रिड एंड काउंट द ऑकरेंस ऑफ ईच कॉलम, फिर कॉलम के लिए लिखा एंड ट्रांसफर द ग्रिड ऑफ द काउंट, ठीक है। एंड बाद में हमने क्या किया, सम ऑफ द मैचिंग रो एंड कॉलम काउंट्स, इसके लिए हमने रिटर्न टाइप में ये लिखा। सो फाइनली हमारा कोड जो रन हो चुका है, हमारे जो कंडीशंस है वो केसेस है वो भी रन हो चुकी है। सो यही था आज के इस वीडियो के अंदर, इसको एक बार सबमिट करते हैं। सुबह अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।